गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विक्रम कुमार एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ्स विद विक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज फिर हम वही चीज़ चालू करते हैं जो इससे पहले हमने बताया हुआ था, यानी कि कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 5.1। जो लोग आज नए जुड़े हों या आज पहला क्लास देख रहे हों तो वो सभी लोग, इससे पहले मैंने 2 वीडियो या शायद 2 वीडियो इसका या 3 वीडियो मैंने बताया है, जिसमें पहला क्लास बेसिक बताया था और 2 क्लास हमने एक्सरसाइज 5.1 के कुछ सवाल को सॉल्व किया था। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले शायद 8 नंबर तक क्वेश्चन बताया हुआ था। आशा है कि आप सभी लोग उसे अच्छे से समझे होंगे, और जिन लोगों को दिक्कत हो वो हमसे डायरेक्टली फ़ोन नंबर भी है, पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उसे हम फिर से आप सभी को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब सीखते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है fx इक्वल टू एक्स बाय मॉड एक्स इफ x इज लेस देन 0, और फिर fx बराबर -1 है इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर क्या है, fx का 2 फंक्शन है, एक ये है और एक ये है। तो ये दोनों फंक्शन अलग अलग कंडीशन पर अप्लाई होगा, यानी fx बराबर ये तभी हम लेंगे जब x 0 से छोटा होगा, और fx बराबर -1 हम तभी लेंगे जब x 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो देखिए, हमने कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पिछले वीडियो में बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और पॉइंट तीनों का मान बराबर आता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देखिए x बराबर 0 पॉइंट है। इफ लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h बराबर f0। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसे हम कहते हैं और इसे राइट हैंड लिमिट कहते हैं, और ये हमारा पॉइंट रहता है जिस पॉइंट पे निकालना होता है। अगर इस तीनों का मान बराबर आता है तो हम समझ जाते हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर। ठीक है, आइए लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं। देखिए ये 0 माइनस h है और ये x के स्थान पर ये आया है, x के स्थान पर 0 माइनस h आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 में अगर h का मान माइनस करते हैं, हमने बताया हुआ था h स्मॉल वैल्यू होता है नियरेस्ट बाय 0, यानी 0 के लगभग में वह वैल्यू देता है, और जब 0 में स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करेंगे तो वह 0 से क्या आएगा दोस्तों, कम होगा, 0 से कम, यानी ये पूरे x का मान जो है 0 से कम हो रहा है। ये x था और इस x का मान 0 से कम कर रहे हैं, ये घटा रहे थे, यानी 0 से कम हो रहा है। तो x का मान 0 से कम हो रहा है, इसका मतलब हम ये फंक्शन लेंगे, क्या लेंगे, फंक्शन fx बराबर x बटे मॉड x, लिमिट h टेंस टू 0 fx x बटे मॉड x fx x बटे मॉड x। ठीक है, 0 माइनस h माइनस h, 0 माइनस h माइनस h, ये मॉड में रहेगा, ये माइनस h मोड से बाहर आएगा, प्लस h हो जाएगा,
ये h कैंसिल, तो लिमिट यहाँ पर हो गया -1, लिमिट h टेंस टू 0 -1, तो -1, चूँकि इसमें h है नहीं तो -1 ही हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा निकला क्या, -1। आइए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। तो देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या है दोस्तों, ये 0 + h, 0 + h यानी 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा ये पूरा x का वैल्यू है। क्या है ये, x का वैल्यू। तो ये पूरा x का वैल्यू 0 से बढ़ रहा है, यानी 0 से बड़ा है। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन लेंगे, यानी डायरेक्ट हम fx बराबर क्या ले लेंगे, -1। चूँकि h इसमें नहीं है तो लिमिट खत्म, -1। आइए अब इस पॉइंट पर निकालते हैं, जिस पॉइंट पर हमको निकालना है x बराबर 0 पर, यानी x का मान 0 आया। तो x 0 के बराबर है तो यही वाला फंक्शन आएगा, सीधा -1 लिखेंगे। अतः लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। इसलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। fx हमारा कंटिन्यूअस होगा x बराबर 0 पर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों इसमें 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर ये सब बन जाएगा आप सभी से। एक 12 नंबर हम सिर्फ बता देते हैं। fx बराबर x⁻10 इफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो चलिए इसमें देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारा यहाँ भी fx दो फंक्शन दे रहा है, एक ये और एक ये। तो ये दोनों फंक्शन अलग अलग कंडीशन पर आएगा। जब x का मान 1 के बराबर और 1 से छोटा होगा तो fx हम ये वाला फंक्शन लेंगे, और x का मान जब 1 से बड़ा होगा तो fx बराबर x² लेंगे। तो आइए इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f, पॉइंट हमारा 1 है तो 1 - h। तो आइए देखते हैं इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट 1 - h। तो 1 - h यानी 1 से छोटा। तो यहाँ x का मान क्या आ रहा है दोस्तों, 1 से छोटा हो रहा है। तो देखते हैं x का मान 1 से छोटा, यानी ये वाला फंक्शन आ रहा है। तो ये fx बराबर x⁻10 - 1, यहाँ x है तो यहाँ x है, तो यहाँ इस x के स्थान पर 1 - h आ रहा है, तो इस x के स्थान पर 1 - h⁻10 - 1 देंगे। ठीक है, h का मान यहाँ 0 रखते हैं तो 1 - 0 1, तो 1/10 - 1 यानी 1 - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में 1 + h लेते हैं। तो 1 + h का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, यानी h अगर छोटा वैल्यू अगर 1 में जोड़ते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो
तो 1 पॉइंट समथिंग जो 1 से क्या है, बड़ा है। तो 1 से x का मान 1 से बड़ा, यानी ये वाला फंक्शन आ रहा है। इस फंक्शन का यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी fx बराबर क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। तो ये भी fx बराबर एक्स स्क्वायर ही होगा। तो इस x के स्थान पर 1 प्लस एच है, तो 1 प्लस एच का स्क्वायर, h का मान 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर यानी 1। तो हम देखते हैं कि यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं हो रहा है राइट हैंड लिमिट। इसलिए फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। चलिए इसे आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लें। आइए आप लोग इसमें 13 नंबर भी बना लीजिएगा। नंबर 14, fx बराबर 3 इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1। fx बराबर 4 होगा यदि x इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन 3, और fx बराबर 5 होगा कब, यदि x is greater than and equal to 3 and less than and equal to 10। तो आइए दोस्तों इसमें हम पहले सीखते हैं कि इसमें हम किस किस पॉइंट पर निकालेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक, तो हमारा x बराबर 0 दे रहा है, x बराबर 1 है, x बराबर 3 है और x बराबर 10 है। तो क्या हम इस चारों पॉइंट पर दिखाएंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि हम पॉइंट कौन कौन सा लेते हैं इस चारों में। ये चारों पॉइंट हम नहीं लेंगे, इस चारों पॉइंट पर हमको दिखाना नहीं है। तो कौन कौन से पॉइंट पर दिखाना है, तो ये आप लोग सीखिए। देखिए x बराबर 0 है, ठीक है, x जो है 0 के बराबर है और x जो है 0 से बड़ा है और x बताइए कहीं 0 से छोटा है। कंडीशन में हम पॉइंट तभी लेते हैं जबकि हमें तीनों कंडीशन मालूम हो, यानी x 0 से छोटा है, ठीक है, और बड़ा हो और बराबर हो। तो यहाँ पर x 0 के बराबर तो हो रहा है, 0 से बड़ा भी हो रहा है, लेकिन 0 से छोटा कहीं भी x का मान नहीं है, तो इसीलिए 0 पर हम चेक नहीं करते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, x बराबर 1 और x 1 से छोटा और यहाँ x 1 से बड़ा, तो एक पॉइंट निकालेंगे एट x बराबर 1 पर हमको चेक करके दिखाना है क्या, क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन हमें प्राप्त मिल रहा है। अब आइए 3 पर, x बराबर 3 है और 3 से बड़ा भी है, x का मान इस 3 से बड़ा भी है और यहाँ पर x का मान इस 3 से छोटा भी है, यानी तीनों कंडीशन इसमें मिल रहा है, बराबर भी, बड़ा भी और छोटा भी। तो x बराबर 3 पर भी हम चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है x बराबर 10, तो x 10 के बराबर है और x 10 से छोटा है। क्या कहीं x 10 से बड़ा है? यहाँ हम कहीं भी नहीं देख रहे हैं कि x का मान 10 से बड़ा है, यानी
तीनों कंडीशन हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए x बराबर 10 पर हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये उस पर डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, अगर जैसे कि सपोज दैट इसमें हम लेते हैं, डिफाइन करते हैं, छोटा का तो मान मिल जाएगा ये फंक्शन, बराबर में भी ये फंक्शन। तो बताइए बड़ा में जब 10 प्लस h आता है तो उसमें हम कौन सा फंक्शन लेंगे, यानी 10 से बड़ा। तो 10 से बड़ा तो कहीं कुछ है नहीं, ये भी हम नहीं ले सकते हैं, ये 1 और 3 के बीच है, ये भी नहीं ले सकते हैं, ये इसके बीच है, ये भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि 10 से बड़ा इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो इसीलिए ये पॉइंट हमें नहीं लेंगे, इस पॉइंट को लेकर के नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 ही पॉइंट मिल रहा है जिस पर ये हम फंक्शन डिफाइन कर सकें। ठीक है, 0 और 10 नहीं मिल रहा है। अब 0 से छोटा हम लेंगे कोई फंक्शन, बताइए 0 से छोटा कहीं मिलेगा? इसमें भी 0 के बराबर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा 1 के बराबर है। 0 से छोटा तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये भी फंक्शन 1 और 3 के बीच में है। 0 से छोटा तो ये भी नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं लेंगे। 0 से छोटा ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 और 10 के बीच में ही रहेगा, तो इसलिए 0 भी नहीं लेंगे, 10 भी नहीं लेंगे। तो लेंगे कौन पॉइंट? 1 और 3। तो ये यहाँ सीखने वाली बात है कि पॉइंट जितना दिया हो, बराबर कितना भी दिया हो, अगर हम वो तीनों कंडीशन देख रहे हैं, यानी 0 मतलब बराबर भी हो, बड़ा भी हो और छोटा भी हो, ये तीनों कंडीशन अगर मिल रहा है तब जाकर के हम उस पॉइंट को लेकर के चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम चेक करेंगे गिवन फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। पहले 1 पर हम चेक करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h) पहले लेंगे, 1 से छोटा लेंगे पहले। तो 1 से छोटा में बताइए कि कौन सा मान आ रहा है, बताइए। 1 से अगर छोटा लेते हैं तो 1 से छोटा x का मान 1 से छोटा ये वाला फंक्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो छोटा नहीं है, यहाँ भी छोटा नहीं है, तो यहीं पर एक छोटा है, x का मान 1 से छोटा। तो f(x) बराबर क्या लेंगे दोस्तों? 3। तो ये हो गया 3। ठीक है, आइए राइट हैंड लिमिट हम चेक करते हैं कि राइट हैंड लिमिट में क्या होगा। h टेंड्स टू 0 f(1 + h)। तो 1 + h यानी 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा में हम कौन सा फंक्शन लेंगे? x का मान 1 से बड़ा है, तो यानी ये वाला फंक्शन लेना है। तो f(x) बराबर सीधा 4 हो जाएगा। तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4। तो ये हो गया 4। अब हम 1 पर चेक नहीं करेंगे क्योंकि यही दोनों बराबर नहीं आया है, तो हम तीसरा लेकर के नहीं चलेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, इसलिए सो f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें। और 1 पर जैसे हम लोग चेक किए, 3 पर आप सभी लोग चेक कीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत आराम से बन जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी लोग समझ रहे हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए इसमें 15 नंबर और 16 नंबर सेम इसी के बेस्ड पर है। आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा,
हम कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ भी रहे हैं, जो कि हम जो बताएंगे उसी से रिलेटेड है, सेम वही प्रोसेस पे बनेगा। तो आप सभी लोग प्रयास जरूर कीजिए। अगर समझ में नहीं आए, कोई तरह का दिक्कत होता हो, नहीं बने, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिए, हम फिर से उसको सॉल्व करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं 17 नंबर से। तो देखिए 17 नंबर में हमको बोल रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी so that the function f defined by fx equal to ax plus 1 if x is less than and equal to 3, fx equal to b plus bx plus 3 if x is greater than 3। ये कंटिन्यूअस है, दिया हुआ है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो आइए दोस्तों हम लोग इसे देखते हैं क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन समझना है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, कहने का मतलब है ए और बी के बीच हम एक संबंध दिखाना है, दर्शाना है। सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है, ये सारा फंक्शन दिया हुआ है, ये दो फंक्शन दिया हुआ है अलग अलग कंडीशन पर। तो ये फंक्शन डिफाइंड है और इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। और क्या बोल रहा है, ये एक्स बराबर 3 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, अगर ये x बराबर 3 पर ये हमारा पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यानी वह तीनों कंडीशन का मान बराबर आ रहा होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, वो तीनों का मान बराबर आया होगा, तब जाकर के ये कंटिन्यूअस हुआ होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ए और बी के बीच ऐसा क्या संबंध है जो कि ये x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आइए सॉल्यूशन। दिया हुआ है fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। दिया हुआ है कि fx जो है कंटिन्यूअस है x बराबर 3 पर, इसलिए लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h, ये तीनों मान बराबर हुआ होगा। इस तीनों का मान बराबर आया होगा, तब जाकर के ये x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस हुआ होगा। ठीक है, आइए तो हम कोई तीनों का मान देखते निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट से पहले चेक करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h। तो हमको बताइए कि 3 माइनस h का मतलब 3 से छोटा। 3 में अगर स्मॉल वैल्यू को माइनस करें तो वह 3 से कम होगा। और ये पूरा हमारा क्या है, x है, और ये पूरा x जो है 3 से कम हो रहा है। तो x का मान 3 से कम हो रहा है, यानी ये fx बराबर ये वाला पूरा फंक्शन लेंगे। क्या लेंगे, ax। देखिए यहाँ x था तो यहाँ x है, लेकिन इस x का स्थान 3 माइनस h लिया हुआ है, तो ax ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है,
अब देखना है लिमिट h टेंस टू 0, गुना करते हैं 3a माइनस ए एच प्लस 1। अब h का मान यहाँ 0 रखते हैं तो 0 गुना a 0, ये खत्म हो गया, बचा 3a प्लस 1। क्या बचा दोस्तों? 3a प्लस 1। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लें, ऊपर हम मिटाते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट हम लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में है लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h। अब देखना है इसमें कि 3 प्लस h यानी 3 से बड़ा, तो हमारा फंक्शन जो था, फंक्शन क्या था? ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, और bx प्लस शायद 1 था, bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन था। अब देखना है 3 से बड़ा, यानी x का मान 3 से बड़ा, ये वाला फंक्शन लेंगे, fx बराबर ये लेंगे, तो fx बराबर क्या आ रहा है? bx प्लस 3, तो fx बराबर bx प्लस 3। ठीक है, ये हो गया 3b प्लस 3h प्लस 3, 0 रखेंगे तो ये खत्म, बचा 3b प्लस 3। अब आप लोग इसमें दिया हुआ था क्या कि ये हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, पहले से ही दिया हुआ है। चूंकि फंक्शन ऑफ fx इज कंटिन्यूअस, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हमारा फंक्शन दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है, किस पर? एट एक्स इक्वल टू 3, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकला और राइट हैंड लिमिट जो निकला, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। ठीक है दोस्तों, 3a 1 को इधर लाते हैं, 3b प्लस 3 माइनस 1, 3a बराबर 3b प्लस 2। तो a बराबर 3b प्लस 2 बटे 3, इसे अलग अलग करें, 3b बटे 3 प्लस 2 बटे 3, 3 3 कैंसल, तो a बराबर क्या निकला दोस्तों? b प्लस 2/3। तो यही हमारा रिलेशन है a और b के मध्य, कि a जो है वह b से 2/3 ज़्यादा है। यही हमारा रिलेशन पूछ रहा था कि a और b के बीच रिलेशन क्या है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। आप सभी को थोड़ा परेशानी होती होगी कि कभी एक गाड़ी का आवाज़, कभी किसी का आवाज़, तो अभी उतना सुविधा नहीं है और घर से ही वीडियो बनाया जा रहा है और बगल में ही सड़क है, तो थोड़ा सा तो आप सभी को दिक्कत होगा। तो दिक्कत को सहते हुए आप सभी लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है दोस्तों,
18 नंबर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द function defined by fx equal to lambda x square minus 2x if x is less than and equal to 0 और fx बराबर 4x plus 1 if x is greater than 0 और ये कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0, ठीक है। और उसके बाद व्हाट अबाउट continuity at x equal to 1। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू इतना यदि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू ये इफ x इज ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस होगा तो लैम्डा का मान क्या होगा? लैम्डा का मान क्या रखा जाए कि एफ एक्स ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस हो? आइए हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर विचार करेंगे कि आप व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1 पर क्या इसके बारे में हम कंटिन्यूटी बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। तो चाहिए तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में है क्या दोस्तों? लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा। तो बताइए 0 से छोटा हमारा कहाँ पर है? ये x 0 से छोटा यानी ये वाला पूरा फंक्शन लेंगे तो लैम्डा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी x का मान हमारा 0 माइनस एच है, 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2x, 2x के स्थान पर 0 माइनस एच देंगे। ये हो गया एच स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2h। अब h का मान हम रखते हैं तो लैम्डा यहाँ h का मान रखेंगे 0, ये भी 0, तो लैम्डा गुना 0 दोस्तों आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आया? लैम्डा गुना 0। आइए इसे हम लोग 0 भी बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है तो लैम्डा गुना 0 ही रहने देते हैं। राइट हैंड लिमिट में देखिए क्या बोल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा दोस्तों, तो 0 से बड़ा 4x प्लस 1 है। 4x x के स्थान पर 0 प्लस एच प्लस 1। ठीक है, तो 0 अगर मान रख देते हैं तो 0 प्लस 0 0 गुना 4, 0 बचा हमारा 1।
ठीक है, चूंकि हमको बोल रहा है कि कंटिन्यूस है x बराबर 0 पर, तब क्या मान होगा लैम्डा का, तो देखते हैं। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लैम्डा गुना 0 आया और राइट हैंड लिमिट क्या आया दोस्तों, 1। तो अब अगर हम लैम्डा का मान निकालना चाहें तो क्या लैम्डा का मान निकल सकता है, 0 को अगर इधर लाते हैं जो कि इन्फिनेटिव होगा या अनडिफाइंड होता है, तो ऐसा लैम्डा का हमें कोई भी मान नहीं निकलेगा। बताइए आप ही, लैम्डा का मान ऐसा कुछ भी हम रखें, कुछ भी रख सकते हैं जो कि 0 से गुना करें तो 1 आ जाए। लैम्डा का मान ऐसा कुछ भी नहीं रखा जाएगा जिसको 0 से गुना करें तो वह हमारा 1 आए। तो इसका मतलब है कि कोई मान नहीं होगा लैम्डा का, तो लिख देंगे नो वैल्यू ऑफ लैम्डा is defined by fx is continuous at x equal to 0, यानी fx जो है कंटिन्यूस होगा x बराबर 0 पर। ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है लैम्डा का, लैम्डा का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो fx जो है कंटिन्यूस है x बराबर 0 पर। ठीक है, इसे नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। 0 पर हम देख चुके हैं कि 0 पर हमें पूछ रहा है कि ये कंटिन्यूस अगर करते हैं 0 पर तो लैम्डा का क्या मान होगा, तो लैम्डा का क्या मान होगा जो कि वह 0 पर कंटिन्यूस है। तो ऐसा कोई भी मान नहीं है जो कि 0 पर वह कंटिन्यूस होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग चेक करते हैं x बराबर 1 पर। अगर x बराबर 1 पर कंटिन्यूस है ये फंक्शन, तो लैम्डा का क्या मान रखेंगे जो कि x बराबर 1 पर कंटिन्यूस होगा। तो आइए हम x बराबर 1 पर चेक करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, तो यानी 1 से छोटा। अब देखना है 1 से छोटा h हम बता चुके हैं एकदम स्मॉल वैल्यू होता है। क्या होता है, स्मॉल वैल्यू, यानी 0 के लगभग में। तो 1 में अगर छोटा मान घटाते हैं तो वह 0.9 हो सकता है। जैसे कि ये 1 है, यहाँ 0 है, 0.5 है, तो अगर कुछ भी छोटा मान अगर घटाते हैं तो वह इसी के आसपास में रहेगा। थोड़ा सा अगर माइनस करेंगे तो 0.9 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.9 यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, लेकिन 1 से कम होगा, बट 0 से वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, 1 में एज घटाते हैं तो वह 0.9 हो सकता है, और 0.9 0 से बड़ा ही है। तो कहने का मतलब है कि 1 से छोटा यानी 1 से कम लेकिन 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा जो है ये वाला वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा 4x + 1, x का मान है यहाँ पर, तो h का मान 0 रखेंगे तो 1 - 0 1, 1 गुना 4, 4 + 1 = 5। आइए राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h, तो 1 + h का मतलब है कि 1 से बड़ा। हमारा फंक्शन जो है ये x का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा, तो 0 से बड़ा बोल रहे हैं, तो 0 से बड़ा तो बहुत सारा हो जाएगा। 0 से बड़ा यानी 1 से भी बड़ा, तो यही वाला फंक्शन आएगा। 4x + 1, 0 रखेंगे
तो 4 + 1 यानी 5। अब f बराबर 1 पर चेक करते हैं, तो f बराबर 1 यानी 1 जो है 0 से बड़ा है तो यही फंक्शन लेंगे। 4 × 1 + 1 यानी 5। तो x बराबर 1 पर हम चेक किए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों का मान बराबर आया। क्या लैम्डा पर कोई फर्क पड़ा? लैम्डा अगर कुछ भी रहे, 1 2 3 कोई भी रियल नंबर रहे, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा ये फंक्शन ही नहीं आया, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये हमारा कंटिन्यूस हो गया। तो लैम्डा का मान कुछ भी रख दें, एनी पॉइंट ऑफ लैम्डा, लैम्डा का कोई भी मान रख दें, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा इज डिफाइंड by fx is continuous at x = 1। ठीक है, चलिए आज 18 नंबर तक ही हम रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम इसका अगला पार्ट लेकर के आते हैं।